वालेकुम नाज़रीन। हमारा प्रोग्राम हकीकत कहानी अपनी ज़ुबानी में पेश कर रहे हैं। आज हम एक साइंसदान की कहानी, इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अब कहानी का इब्तिदा करते हैं। कहानी ऐसी होती है, एक मकामी साइंसदान होता है, बहुत पुराना काबिल साइंसदान होता है। तो वो जो है अपनी लेबॉर्ट्री खोलता है। वो लेबॉर्ट्री में कहता है कुछ नई चीज़ का रिसर्च करना चाहिए। तो लिहाजा वो सोचने लगता है, अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर बैठा हुआ होता है। उसका नाम होता है मोहम्मद रिजवान। वो खैर अपनी लेबॉर्ट्री तैयार करने का वो एक मतलब खलाई शटल तैयार करता है जो खला में जाने वाली होती है। उसको तैयार करने के बाद वो एक बोर्ड बनाता है जिसमें सारे सिग्नल उसके आएंगे और रिकॉर्डिंग की उसमें चलेगी साथ साथ। फिर उसके बाद जो होता है वो अपनी लेबॉर्ट्री में तैयार कर लेता है वो इस तरह से, और फिर अपने खलाई शटल को मृत पर भेज देता है, चांद पर, चांद के मदार के करीब, कि वहाँ की गुफ्तगू रिकॉर्ड की जाए, क्या करना है, क्या होता है वहाँ, कैसे क्या है। खैर उसके बाद जो है वो उसका सैयारा वहाँ जाके कहीं गुम हो जाता है। खलाई शटल जो भेजता है साइंसदान रिजवान, वो कहीं जाके गायब हो जाता है। अब वो बड़ा परेशान रहता है। साइंसदान कहता है यार यहाँ तो सिग्नल मौसूल हो रहे हैं ना, मुझे मेरे पास कोई ऐसी रिकॉर्डिंग आ रही है। लिहाजा वो काफ़ी दिन तक ऐसे ही बैठा रहता है। एक दिन इत्तेफाक की बात क्या होती है, काफ़ी दिन के बाद एकदम सिग्नल आने शुरू होते हैं उसके उसके रेडार पर जो सिग्नल आने शुरू हो जाते हैं, और कीबोर्ड के अंदर वो दिखता है बाकायदा स्पीकरों में आवाज़ भी आ रही है और रिकॉर्डिंग भी हो रही है। मतलब सिग्नल आ रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी हो रही है। खैर वो अब वो उसको सोचने की समझने की सलाहियत करता है, लेकिन वो गुफ्तगू उसकी समझ में नहीं आती है। वो बड़ा परेशान रहता है यार कि ऐसी ये गुफ्तगू तो ये दुनिया के किसी इंसान की भी नहीं है, ना किसी ऐसी मखलूक की है। ये अजीब व गरीब आवाज़ है। वो पता चला कि वो बड़े तहकीक करने के बाद वो अंदाज़ा लगाते कि कि हमारी जो दुनिया की आवाज़ है ना, वो बाहर मुल्क में वो दूसरी दुनिया में जा रही है, और वो दूसरी दुनिया की जो मखलूक है उसकी आवाज़ें यहाँ मेरे पास आ रही हैं। अब वो सोच विचार में पड़ जाता है। फिर वो सारे साइंसदानों को दावत देता है, फिर उनको बुलाता है साइंसदानों को। सारे साइंसदान आते हैं, सब तहकीक करते हैं, सब रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद फिर कहते हैं भाई ये तो हमारी समझ से बालातर बात है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। क्या क्या कौन सी काम के लोग हैं, क्या जुबान हमारी नहीं समझ आया। ज़्यादा वो चले उनकी समझ में इससे बालतर होती है, वो चले जाते हैं छोड़ के। हाँ, इसको अधूरा। अब ये सोचना पड़ जाता है क्या करना चाहिए, मेरे को सब खर्चा किया थी, मैंने खलाई शटर भेजी सब कुछ, लेकिन इसको नतीजा छुपा रहे। फिर एक दिन क्या होता है, ये बैठा हुआ सोच ही रहा होता है। तो जब इसकी कुछ समझ में नहीं आती है, तो ये क्या कहता है, चलो लिबर्टी को बंद कर देता, खत्म कर देता, मसला ही खत्म हो गया, जो नुकसान होना था हो गया, जो होना था अब कभी करेंगे नहीं तजुर्बा। लिहाजा वो तजुर्बे से तौबा कर लेता है। खैर, उसके बाद जो है जैसे ही वो लिबर्टी वगैरह बंद करके घर जाने की तैयारी करता है, एक जोरदार धमाका होता है, और धमाके के साथ ही इसकी लिबर्टी पूरी तबाह हो जाती है अचानक। अब वो बड़ा सटपटाता, कहते हैं ये क्या हो गया, लिबर्टी पूरी तबाह हो गई। खैर, वो साइंसदानों को भी बुलाता है, कहता है भाई देखिए क्यों हुई है तबाह, किस तरह हुई है, क्या क्या। वो साइंसदानों की भी समझ में कुछ नहीं आता। वो साइंसदान कहते हैं भाई ये मसला ऐसा है, ये हमारी समझ से बालातर है, और ये चैप्टर है इसको यहीं क्लोज कर देनी चाहिए, ना ये आपकी बस की है ना हमारी बस की है। समझे, ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो अल्लाह बेहतर जानता है। इस तरह जो है वो चैप्टर क्लोज कर सारे साइंसदान चले जाते हैं। फिर बाद में ये रिजवान बीमार हो जाता है, अपने सदमे के अंदर बीमार होने के बाद इसको बीमारी हाथ में फिर इंतकाल कर जाता है। इस तरह ये कहानी क्लोज हो जाती है। तो ये चैप्टर को नाज़रीन हम क्लोज करते हैं। हकीकत कहानी अपनी ज़ुबानी, इसको याद रखिएगा, इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। फिर आइंदा इंशाल्लाह मुनफरिद कहानी के साथ आपको पेश करेंगे।